Hi everyone, I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in रेलवा वर्कशॉप। तो आज हम लोग बात करेंगे 2026 और 27 के कैंडिडेट के लिए, जो कि उसे फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन जब वो तैयारी कर रहे हैं, करना स्टार्ट करेंगे तो ये पता नहीं होता है कि किस तरह से तैयारी स्टार्ट करें, क्या सोर्स होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पूरा आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे, सोर्स बताएंगे किस चीज़ से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और दोनों ही RRB जेई और SSC जेई के लिए भी, ताकि दोनों को यदि आप टारगेट करते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और आप दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो सिलेबस तो आप लोग को पता ही है कि जो RRB जेई है उसमें ज़्यादा जो पार्ट होता है मैथ और साइंस का होता है, जबकि SSC जेई के लिए मैथ नहीं होता है। मैथ के बदले हमें टेक्निकल पर भी ध्यान देने होते हैं। 100 मार्क्स का उसमें टेक्निकल आता है और इसमें टेक्निकल नहीं होता है CBT 1 में, RRB जेई में। तो आपको टेक्निकल को भी लेके चलना है ताकि SSC जेई भी आप क्रैक कर सके। और साथ ही साथ आपका जो RRB जेई CBT 2 के लिए तैयारी है वो भी प्रॉपर आपको बता रहे हैं, यदि आप SSC जेई में ही टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिए, उससे पहले आपको कुछ सोर्स बताते हैं किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप या तो RS अग्रवाल मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए आपको RS अग्रवाल या एक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक होता है राजेश वर्मा का, वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले मैथ का, और जो है उसके बाद आप क्या करिए कि प्रैक्टिस करिए। जितना भी क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस के लिए आप यूथ का ले सकते हैं, RRB का, और प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और साइंस के लिए आपको क्या करनी है कि NCERT का 9th-10th का लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन उसको हाईलाइट करना है और उसको बार बार रीडिंग देना है। या फिर आप लूसेंट का भी ले सकते हैं, जो साइंस जनरल साइंस आता है लूसेंट का, उसको भी पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इतना सफिशियंट है साइंस के लिए, इतना कर रहे हैं तो आपका पक्का हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप यूथ का RRB साइंस का ले सकते हैं, उसमें चैप्टर वाइज MCQ लगा सकते हैं, या अभी नहीं भी लगा सकते हैं तो जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो भी लगाएंगे तो चलेगा। लेकिन इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉडल कैसे, जिसमें आपको एक मॉडर्न अप्रोच वर्बल नॉन रीजनिंग करके एक बुक आता है RS अग्रवाल का। दोनों मैथ और आपको रीजनिंग भी दोनों RS अग्रवाल का ही ले लेनी है। ठीक है, तो ये हुआ साइंस, ये रीजनिंग के लिए सोर्स आपको बता दिए। तो इसको भी आप पढ़िए और जितना हो सके मैक्सिमम टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर देखिए कि किस तरह से थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है चेंज हो जाता है। जैसे एक ही क्वेश्चन को, एक ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको उसमें ध्यान देना है कि जैसे इधर 2024 या 25 में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पैटर्न में कितना चेंज हुआ है, तो उसको आपको ध्यान रखनी है। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या करिए, लूसेंट का GK सफिशियंट है, लेकिन उसको आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा।
आप क्या करिए, तो इसके लिए आप जो मॉडर्न, केवल मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर फोकस करना है। और जो आपको पॉलिटी है, पॉलिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेनी है, आर्टिकल वगैरह ये सब, आर्टिकल हो गया, शेड्यूल हो गया, ये सब थोड़ा सा सही से आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी पार्ट्स आता है वो सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। और आप मेनली फोकस आपको करना है करंट अफेयर पर। करंट अफेयर के लिए आप एसपीडी का ले सकते हैं या एडिटोरिया का आता है वो भी ले सकते हैं। इससे आप तैयारी करिए, कोई भी इसमें से सोर्स अपनाइए और कम से कम तैयारी तो स्टार्ट कर ही दीजिए। ठीक है। और और जो भी जितना आगे तैयारी होता जाएगा आप इसके लिए भी आप टेस्ट लगाइए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट। फिर मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो टेक्स्ट बुक का ले लेनी है, टेक्स्ट बुक का, या ये ग्रेड अप का भी आता है तो सबसे अच्छा हमको टेक्स्ट बुक लगता है, तो टेक्स्ट बुक का ले लेनी है और उसको आपको मॉक टेस्ट उससे देनी है। ठीक है। और जब एग्जाम नजदीक आए उससे पहले आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टेस्ट लगानी है, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक। तो उसके बाद देखा जाए तो आपको ये भी बता देते हैं कि कितना क्या जो है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैथ के लिए बता दें तो नंबर सिस्टम हो गए, बोर्ड मास हो गया, परसेंटेज, इन सारे चीज़ों से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्टार्ट करनी है कहाँ से, नंबर भी पढ़ सकते हैं पहले, नहीं तो परसेंटेज से स्टार्ट करनी है। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शनल, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब पढ़ सकते हैं। और एडवांस अर्थमेटिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पढ़नी है। ठीक है, उसका बहुत ही यूज होगा। फिर आपको मेंसुरेशन पर उतना ध्यान नहीं देनी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उतना जो है टिपिकल नहीं होता है, तो वो आपको ऐसे ही बन जाएगा। अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन कुछ आता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेनी है। कुछ क्वेश्चन आप जैसे जैसे टेस्ट सीरीज लगाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट देंगे, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसी क्वेश्चन को आपको उसी क्वेश्चन पर फोकस करना है। और कुछ क्वेश्चन अब ट्रायगोनोमेट्री से भी आते हैं, लेकिन ये बन जाएगा, तो बेसिक फार्मूला वगैरह पता है तो ट्रायगोनोमेट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद मैथ, मैथ के लिए, मैथ में स्पीड के लिए कि उसमें आपको क्या करनी है कि आपको 30 तक का, मतलब 30 तक का क्या होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट वगैरह का वैल्यू आना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, क्यूब क्या होगा, ये सब चीज थोड़ा स्पीड बूस्ट अप करता है। क्यूब क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये सब तो आपको लगभग 30 तक याद कर लेनी है। ठीक है, उससे क्या होता है, फास्ट कैलकुलेशन होता है। और आप क्या करिए, जब धीरे धीरे टॉपिक सब खत्म होता जाएगा तो आप क्या करिए कि 40 से 50 जो क्वेश्चन होता है, सारे कॉन्सेप्ट का मिक्स क्वेश्चन, ये आपको लगानी है। ठीक है। और जनरल साइंस, साइंस के लिए आपको क्या करनी है, देखिए साइंस में मैक्सिमम आपको देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ये होते हैं। ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आ जाते हैं। फिर केमिस्ट्री में भी लगभग यही 10-10 क्वेश्चन का लगभग वेटेज रहता है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक को आप पढ़िए। और जो सोर्स बताए जनरल लूसेंट का जनरल साइंस का, उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। या फिर 9th का आप जो है एनसीईआरटी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए ये मोस्ट आपको जो फोकस करनी है, पीरियोडिक टेबल, और जो है रिएक्शन वगैरह होते हैं उससे उसका क्या आउटपुट होता है, एसिड वगैरह हो गए, ये सब चीज
पर आपको अच्छे से फोकस करनी है। एनसीईआरटी 9th-10th यदि लेकर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, या फिर लुसेंट जनरल साइंस से आप करिए। ठीक है। उसके बाद लाइफ साइंस के लिए आपको क्या करना है कि उसमें ये सब टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो भी होता है कि उसका ह्यूमन बॉडी सिस्टम में अलग अलग सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मतलब जो भी सिस्टम है तो उन सब पर फोकस करनी है। उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नर्वस सिस्टम वगैरह जो भी है उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर एनिमल सेल थोड़ा बहुत देखना है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, डिजीज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं अच्छा खासा, डिजीज वगैरह से, तो उसको आपको अच्छे से देखनी है। तो आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको एक सिलेबस का भी ओवरव्यू दे दिए कि किस टॉपिक से, किस एरिया से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है। और बाकी तैयारी के लिए तो आपको बता ही दिए कि 9th-10th का जो एनसीईआरटी होता है उससे आप पढ़िए, या फिर आप लुसेंट का जनरल साइंस से आप तैयारी करिए, या दोनों भी आपको टाइम मिले तो उस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से आप यदि रीजनिंग को देखें तो रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको रीजनिंग में मैक्सिमम टारगेट करनी है कि मैक्सिमम आपको जितना हो सके क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, क्योंकि जितने सारे कैंडिडेट होते हैं रीजनिंग में आपको लगभग 90% प्लस स्कोर कर ही लेते हैं। तो आपको भी उसी तरह से टारगेट करनी है, क्योंकि दोनों एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई दोनों में रीजनिंग कॉमन है, तो आपको ये कर लेनी है। तो आपको बता देते हैं कि ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनालॉजी वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग। आप क्या करिए ना कि मतलब जो भी RS अग्रवाल का बुक है उससे आप देखिए और उस टॉपिक से टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर लगाइए। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है उसका कंसेप्ट देखिए, और जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको क्या करना है, जिसमें कंसेप्ट ठीक ठाक होगा उसको थोड़ा बहुत नोट करते जाना है। ठीक है। और ये सब जैसे वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट, अजम्पशन, सबसे भी ढेरों क्वेश्चन आते हैं। फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग वगैरह से आते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फोकस करनी है अच्छे से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस तरह से तैयारी आप करिए। और आपको क्या करनी है कि लगभग 25 रीजनिंग क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो उसमें आपको 18 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ऐसा टारगेट करिए। पहले शुरुआत में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे आप आपका टाइम घटता जाएगा, जितना प्रैक्टिस होगा उससे घटता जाएगा। तो इस तरह से करिए। आगे आने वाले टॉपिक में आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बताएंगे कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो और यदि आपको किसी भी तरह का जो नोट है उसकी ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। उसमें आप यदि चाहेंगे तो आपको जो है जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी आप जो है तैयारी करिए और तैयारी स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने ही वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे उसको थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग से देना पड़ेगा अच्छे से। तो आप इस तरह से मैनेज करिए अपने आप को और तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।